तो आप फट से देखिएगा, मैं एकदम मुद्दे की बात करूंगा, बिल्कुल भी हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे टारगेट करेंगे। और टारगेट है हम लोगों का बॉन्ड मूवमेंट या फिर बॉन्ड शिफ्टिंग। बॉन्ड मूवमेंट एक बार याद दिला दूं आप लोगों को, बॉन्ड मूवमेंट दो तरह का होता है। ओके, आगे दो दे रहा हूं ना। बॉन्ड मूवमेंट दो तरह का होता है, सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट और पाई बॉन्ड मूवमेंट। बेटा ये ऐसी बात है ना, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 12th क्लास क्या, कॉम्पिटिटिव जेई क्या, नीट क्या, एवरीवेयर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो बॉन्ड मूव कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड भी मूव हो सकता है और पाई बॉन्ड भी मूव हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिग्मा मतलब हेड टू हेड ओवरलैप। लास्ट क्लास हेड टू हेड ओवरलैप, जब दो एटम के बीच में हेड टू हेड ओवरलैप होता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, मेन बॉन्ड कहते हैं। और जब साइड से ओवरलैपिंग होती है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं, वीक बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, साइडवेज ओवरलैपिंग है। और सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, परमानेंट बॉन्ड, ये भी मूव हो सकता है और ये भी मूव हो सकता है। कैसे मूवमेंट, क्या सर क्या बताना चाहते हैं, बॉन्ड कैसे मूव हो जाएगा, समझाइए इसको। बिल्कुल, एक इजी एग्जांपल लेके, इलस्ट्रेशन लेके समझते हैं। सपोज करो मैं हूं ए और मेरा एक फ्रेंड है बी। हमने 50 रुपीज देकर, इसने 50 रुपीज दी और मेरे फ्रेंड ने 50 रुपीज दी और 100 रुपीज का एक बैट खरीद के ले आए। उस बैट को हमने प्रॉमिस किया कि हाफ टाइम ये रखेंगे, मैं रखूंगा, हाफ टाइम बी रखे। मैं आपको बॉन्ड मूवमेंट समझा रहा हूं, सिंपल इलस्ट्रेशन। आधे समय ये रखेगा, आधे समय वो रखेगा। अब बी, मेरा दोस्त ज्यादा ताकतवर निकल गया मेरे से और वो पावर का इस्तेमाल करने लग गया, मुझे डराने लग गया या फिर मुझे फुसलाकर मेरे से ज्यादा पावरफुल निकला। और वो आधे समय से ज्यादा बैट रखता, वो 75% टाइम बैट वही रखता और मुझे सिर्फ 25% देता। हालांकि 50-50% की बात थी। तो बैट का ज्यादा यूज उसकी तरफ झुक गया, उसकी तरफ शिफ्ट हो गया, मूव हो गया। बैट का यूसेज उसकी तरफ मूव हो गया उसकी पावर की वजह से। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर बी बहुत ज्यादा पावरफुल निकल गया तो वो क्या करेगा, बैट पूरी तरह से ले लेगा मेरे से और मैं देखता रह जाऊंगा। बट अगर फिर हमारे बीच में कोई दोस्ती रहेगी नहीं, बॉन्ड टूट जाएगा। पर अगर बॉन्ड टूटता नहीं है, हमारे बीच का बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता, शिफ्ट होता है, तो क्या होता है, बी ताकतवर है पर उतना ज्यादा नहीं कि पूरी तरह से बैट लेके जाए। मैं भी पावरफुल हूं, हाँ, वो ज्यादा समय के लिए रख सकता है बैट, मुझे थोड़े समय के लिए मिल रहा है, बट ऐसा नहीं बैट को पूरी तरह से ले जाए। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। इसी तरह से अगर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड को शेयर किया गया है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है बॉन्ड को खींचने की टेंडेंसी, अगर बराबर है, ये भी बराबर से खींच रहा है, वो भी बराबर से खींच रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। बट अगर दोनों में से एक ज्यादा ताकतवर होता है, दोनों में से एक की बॉन्ड पेयर खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो अपनी तरफ बॉन्ड को इन्फ्लुएंस कर लेता है और बॉन्ड उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, बॉन्ड उसकी तरफ मूव हो जाता है। इसी को बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला तो बेटा पूरी तरह से भी बॉन्ड को अपने पास ले जा सकता है। उस केस में मेरा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। इसे बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। पर फिलहाल मैं बॉन्ड क्लीवेज के बारे में नहीं कर रहा, बॉन्ड टूट ही गया। मैं बॉन्ड शिफ्टिंग की कह रहा हूं कि बॉन्ड उसकी तरफ चला गया। बॉन्ड उसकी तरफ कैसे चला गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसकी तरफ मूव हो गए, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा बट नॉट कंप्लीट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने पूरी तरह से गेन नहीं किया।
इसे कहते हैं पार्शियल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो चार्ज आया वो है पार्शियल नेगेटिव, इसे पार्शियल कहते हैं चार्ज, डेल्टा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया मतलब नॉट कंप्लीट नेगेटिव, बट हाँ कुछ नेगेटिव उसके ऊपर आ गया क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने बॉन्ड को अपनी तरफ मूव कर लिया। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉन्ड मूवमेंट, और मैंने बॉन्ड को दे दिया, मेरी तरफ आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव तब आता जब मैंने पूरी तरह से लूज कर दिया होता। नाउ हियर बाय आई एम नॉट losing the electron completely but partially, that is why I acquire a partial positive charge. तो दिस इज द बॉन्ड मूवमेंट। और अगर इस दौरान सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट होता है, इट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट। अगर पाई बॉन्ड मूवमेंट होता है तो वहां पाई बॉन्ड मूवमेंट होता है। अब ये कैसे होंगे बारी बारी आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। शुरू में हम लोग करते हैं सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट। सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट, इसका फर्स्ट, ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। एक होता है इंडक्टिव और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक एक करके समझेंगे, ठीक है। ये पहला समझते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं? अब इंडक्टिव शब्द आया है इंड्यूस से, इंड्यूस होना। इंड्यूस मतलब प्रेरित, प्रेरित होना। मतलब अगर कार्बन की एक चेन एक डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एक कोई अदर देन कार्बन, अगर कार्बन की एक कार्बन कोई भी एक अदर देन कार्बन से जुड़ा हुआ है, अदर देन कार्बन विच इज नॉट कार्बन, बेसिकली कोई अलग फंक्शनल ग्रुप है नहीं, अल्कोहल है OH होगा, हैलोजन है X होगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इफ कार्बन इज हेल्ड विद एनी अदर एटम अदर देन कार्बन, any other FG functional group, then what will happen? Then carbon induces a charge. जब मैं कार्बन कार्बन के बॉन्ड की बात करता हूं, दोनों कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से दोनों का जो बॉन्ड पेयर खींचने की टेंडेंसी वो बराबर है, तो बॉन्ड कहीं मूव नहीं होता। बट अगर कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा। देयर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑब्वियसली। सो देयर विल बी टू केसेस। एक, ये फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, यस इट इज पॉसिबल। एक, वो फंक्शनल ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दो केस हो गए। केस वन, इफ फंक्शनल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ कार्बन से तो क्या हुआ? अगर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से तो फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर आएगा एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उससे इंड्यूस होकर कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन दिस कार्बन फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड, इस कार्बन फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ईदर द फंक्शनल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर हम मान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर उसकी तरफ मूव कर जाएगा। फंक्शनल ग्रुप उसकी तरफ मूव कर जाएगा। और अगर उसकी तरफ मूव कर जाएगा तो वो ग्रुप एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और दूसरा वाला कार्बन उससे इंस्पायर होकर, इंड्यूस होकर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा।
अब ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की गरीबी। अब इसकी गरीबी को देखकर इसका पास वाला कार्बन क्या कहेगा, क्योंकि बॉन्ड उधर की तरफ मूव हो रहा है, तो ये कार्बन कहेगा तू मेरे से भी थोड़ी सी हेल्प ले ले, मेरे से भी थोड़ी सी हेल्प ले ले तू। तो इसके ऊपर भी आ जाएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बट वो पॉजिटिव चार्ज उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से कम क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसा ही है कि तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं और यहां पर एक दूसरा बंदा है, रस्सा कस्सी हो रही है, यहां पर एक दूसरा बंदा, अगर वो बंदा पावरफुल है तो खींच रहा है, तो तुम जैसी मूव होगे तो तुम्हारे पास वाले ये सब मूव होंगे, पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे आएगा? तुम पर आएगा, क्योंकि तुम डायरेक्ट उससे जुड़े हो। तुम्हारे पास वाले पे उस पर इंपैक्ट कम आएगा, उसके पास वाले पे इंपैक्ट आएगा उससे भी कम, उससे पास वाले में उसका इंपैक्ट और कम, और आखिरी वाले पे तो इंपैक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, the impact will be so less that it will be neutral or insignificant after fourth carbon। मतलब जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उस पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, उससे पास वाले में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखी जाएगी, वो भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कहेगा हेल्प ले ले मेरे से। उसके ऊपर और कम, डबल पार्शियल का मतलब है और कम, वो वाला कार्बन भी देगा तो उसके ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव मतलब और छोटा चार्ज, वो देगा तो उसके पास वाला कार्बन पे और छोटा चार्ज, इतना छोटा चार्ज कि ऑलमोस्ट ये फोर्थ कार्बन के बाद फिफ्थ कार्बन तक ये नेग्लिजिबल हो जाता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से पूरे कार्बन पर एक चार्ज इंड्यूस हो जाना, प्रेरित हो जाने को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के बीच का देखिए सिग्मा बॉन्ड मूव हुआ, इन दोनों के बीच का सिग्मा बॉन्ड मूव हुआ, इन दोनों के बीच का सिग्मा बॉन्ड मूव होता है, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, हमें कार्बन को देखना, हमें इस फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखना। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए इसको प्लस इंडक्टिव कहते हैं, प्लस इंडक्टिव। वहीं पर अगर ऐसे ही दूसरे केस में होता, यहां पर Fg इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन। अगर मान लीजिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो अब कार्बन उल्टा उससे खींचेगा, तो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और उसकी वजह से कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि कार्बन यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है बॉन्ड पेयर को, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज से इन्फ्लुएंस होकर उसके पास वाले कार्बन पर भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा, बट वो उससे कम आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इंपैक्ट ज्यादा आएगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसका इंपैक्ट कम होता रहेगा, और दूर जाएंगे पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, और दूर जाएंगे इंपैक्ट और कम होता हुआ नजर आएगा, और फिफ्थ कार्बन तक इंपैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। और इस तरह से अगर एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से कार्बन चेन पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है सिग्मा बॉन्ड के मूवमेंट की वजह से, तो उसे हम लोग माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। Fg is more electronegative than carbon। बड़ा सिंपल सीधा सा लॉजिक मैंने आप लोगों को समझाया। तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है सिग्मा बॉन्ड का मूव हो जाना। ये शब्द इंड्यूस कहां से आया है? इंड्यूस शब्द आया है
कि एक कार्बन की वजह से सब कार्बन पे कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि अगर कार्बन की कोई चेन एक ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई है जो अदर देन कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है, तो उस केस में, उस सीन में व्हाट वी विल ऑब्जर्व that either the group is more electronegative or less electronegative than carbon, and in both of the cases carbon chain will have some sort of charge which is due to the induction, which is due to the movement of sigma bond whether towards the functional group or away from the functional group. If the functional group is more electronegative, the bond will move toward the functional group. In that case, the carbon chain will acquire a partial positive charge and it will be considered as plus I effect. If the functional group is less electronegative, then the bond, sigma bond, will be moved toward the carbon. And if it will move toward the carbon, then carbon chain will acquire a partial negative charge. Contrary, the functional group will have a partial positive charge. So we have to look the carbon chain because we are discussing organic chemistry. We don't have to look the charge of functional group. We have to look the charge on carbon chain. If the carbon chain has a partial positive charge spreading over there, it will be considered as plus I effect. If the carbon chain has a negative charge spreading over there, it will be a minus I effect. तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस आई करने वाले मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स कौन कौन है? NO2 प्लस आई इफेक्ट करने वाला, अगर NO2 जुड़ जाए, X मतलब सारे हेलोजेंस अगर जुड़ जाए तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेंगे। ये दो प्रमुख प्लस आई वाले हैं, प्रमुख मतलब मेन। माइनस आई वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं, जैसे OCH3 वाले ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है। सिर्फ कार्बन हमेशा प्लस आई करेगा, देने वाला ग्रुप है। सॉरी बेटा, थोड़ा सा एक वो हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, सॉरी। हमें उस ग्रुप को देखना है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे नेगेटिव है तो माइनस आई, और उस ग्रुप को देखना है उस पे प्लस है तो प्लस आई, मतलब उस ग्रुप को जिसकी वजह से चार्ज आ रहा है। सॉरी, मैंने पहले वो थोड़ा सा उल्टा बता दिया जल्दबाजी में। तो हमें देखना है ध्यान से उस ग्रुप को, अगर वो ग्रुप नेगेटिव है तो माइनस आई, अगर ग्रुप पॉजिटिव है तो प्लस आई। तो ये वाले प्लस आई वाले हैं, ये वाले प्लस आई वाले हैं। अल्काइल ग्रुप्स, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स हमेशा प्लस आई है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको कहे कौन सा ज्यादा स्टेबल है इनमें से, तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, समझिए पहले उसको। कोई भी चीज
ज्यादा स्टेबल कब होती है? जब वो न्यूट्रल होती है, जब उसके ऊपर चार्ज कम होता है, लेस चार्ज। न्यूट्रल होगी कोई चीज तो वो स्टेबल होगी, क्योंकि वो किसी से भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं करेगा। पर जैसे उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन और नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन फील करेगा। तो हमेशा याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, कोई न्यूट्रल चीज स्टेबल होगी, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो अनस्टेबल होगा। तो हर एटम चाहता है कि चार्ज को मिनिमाइज करे, कम करे। तो हमने अभी अभी पीछे पढ़ा कि NO2 ग्रुप एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप माइनस आई इफेक्ट करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये देखेगा नहीं साथ में क्या है क्या नहीं है, ये हमेशा खींचेगा, माइनस आई करेगा। यहां पर भी माइनस आई, यहां पर भी माइनस आई। अब आप मुझे बताएं कहां पर माइनस आई करके ये वाला कार्बन स्टेबल हो रहा है, केस 1 में या केस 2 में? बताइए। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, केस 1 में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये ले रहा है तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब कार्बन स्टेबल हो रहा है। यहां पर कार्बन के पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और NO2 ग्रुप जब ले रहा है तो उसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इन शॉर्ट, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसे उतना कम अट्रैक्शन और रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब केस 1 विल बी स्टेबल। NO2 group withdraws electron cloud and makes negative charge of carbon less, and thus case 1 is more stable. इसलिए केस 1 ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं। एक ये है, और एक ये है। जब भी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कार्बोकटायन कहा जाता है। ये देखो, कार्बो पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकटायन, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे कार्बो एनायन कहा जाता है। अब आप मुझे बताएं इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आप देखेंगे खुद कार्बन भी, एल्काइल ग्रुप भी हमेशा प्लस आई करता है। प्लस आई मतलब देना। ये देखो प्लस आई कब आ रहा है कार्बन के ऊपर? जब देगा जब। ये देगा, प्लस आई करेगा, ये देगा, प्लस आई करेगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, केस 1 या केस 2? बताइए। बेटा ये अगर देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? ये डेफिशिएंट है, गरीब गरीब। और अगर ये देगा तो इस गरीब की हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा? बोलो। यस, कर रहा है। तो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये स्टेबल हो रहा है। केस 2 में ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ज्यादा। फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पर केस 1 है CH3CH2 पॉजिटिव, केस 2 है CH3CH2 नेगेटिव। पॉजिटिव को कहता हूं कार्बोकटायन और नेगेटिव को कहता हूं कार्बो अनायन।
पॉजिटिव को कार्बोकटायन और नेगेटिव को कार्बो अनायन कहा जाता है। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बोकटायन, नेगेटिव चार्ज आता है कार्बो अनायन। अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। कैटायन मतलब कार्बन ऑलरेडी गरीब है और ये कार्बन है, कार्बन तो हमेशा देगा, कार्बन को पता नहीं है। जैसे NO2 हमेशा लेगा, ये वाले ग्रुप हमेशा लेंगे, ये वाले ग्रुप हमेशा देंगे। तुम्हें जरूरत है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन ग्रुप्स को। माइनस आई करेंगे और यहां पर प्लस आई होगा, ये हमेशा देंगे। अब सवाल आता है यहां पर ये देगा तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट गरीब, और ये देगा तो इसकी पॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर हो रही है, स्टेबल हो रहा है। और यहां पर ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, अमीर है, और दे रहा है भाई साहब, उसकी अमीरी और बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ना मतलब अनस्टेबल होना, चार्ज घटना मतलब स्टेबल होना। तो इसका मतलब पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखिए, इसमें कई क्वेश्चंस हैं। जैसे एक और केस बता रहा हूं मैं, ये वाला, ये है केस 1, ये है केस 2, ये है केस 3। अब आप देख पा रहे हैं तीनों केस में ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब तीनों ही कार्बोकैटायन है। मैंने अभी भी कहा कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कार्बोकैटायन होगा, कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बो अनायन। ये कार्बोकैटायन है, तीनों हम लोगों ने अभी भी चेक कर। तीनों में अंतर कितना है? पहले वाले केस में कैटायनिक कार्बन को चेक करिए, ये कैटायनिक कार्बन है। कैटायनिक कार्बन इज डायरेक्टली हेल्ड विद वन अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मिथाइल से। मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है जरा इधर चेक करिए एक बार। अल्काइल ग्रुप कैसा भी है वो हमेशा देता है प्लस आई, हमेशा देता है, डोनर हमेशा देगा, डोनेट करेगा, हेल्प करेगा, हेल्प तुम्हारी। तो यहां पर उसका एक ही फ्रेंड है, इसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर कैटायनिक चार्ज है वो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहां पर जिस कार्बन पर कैटायनिक चार्ज है हम देख पा रहे हैं वो दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका नाम हुआ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसे कहेंगे हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब गौर करने वाली बात क्या है, दो अगर मिथाइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है, तो दो जगह से हेल्प होगी ऑब्वियसली, यहां से भी हेल्प होगी और यहां से भी हेल्प होगी। और पॉजिटिव का मतलब मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव का मतलब होता है गरीब, डेफिशिएंट। दो जगह से हेल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा हेल्प हो रही है, इसकी डेफिशिएंसी मिट रही है, ये स्टेबल हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ केस 1 के मुकाबले। अब मैं केस 3 को देखता हूं, यहां पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्ट 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। यहां से ये डोनेट करेगा, यहां से ये डोनेट करेगा, यहां से ये डोनेट करेगा, तीनों डोनेट करेंगे, तीनों डोनेट करेंगे, तीनों डोनेटिंग है, डोनेटर्स। वहां पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तीन जने हेल्प करने वाले हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो उसकी पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी, पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी, गरीबी इसकी कम हो रही है। तीन जने हेल्पफुल है तो इसका मतलब व्हाट विल बी द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन?
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यस बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं इसके ऊपर एक डबल स्टार लगा रहा हूं, आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप्स कंडक्ट्स सबसे ज्यादा, मैक्सिमम प्लस आई ग्रुप, सबसे ज्यादा प्लस आई वहीं पे हो रहा है। 3 अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई कर रहे हैं। अच्छा, इसी के विपरीत अगर मैं कार्बो अनायन की बात करता हूं, यह है केस 1, यह है केस 2, और यह है केस 3। यह है केस 3। यह है 1 डिग्री कार्बो अनायन, यह है 2 डिग्री कार्बो अनायन। कार्बो अनायन क्यों? क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। और यह है 3 डिग्री कार्बो अनायन। अब क्या होगा? हमें पता है अल्काइल ग्रुप तो सुनने वाला है नहीं, अल्काइल ग्रुप तो देगा ही देगा। यस, अगर ये देगा तो इसे अनस्टेबल बनाएगा। यहां पर देने वाले 2 मतलब और अनस्टेबल, और यहां पर देने वाले 3 मतलब और ज्यादा अनस्टेबल। तो 3 डिग्री वाला, अरे भैया कह रहा है मेरे पास पहले ही पैसे बहुत है, तुम और पैसे दे दोगे, तीनों तीनों और पैसे दे दोगे, मेरे पे तो रेड पड़ जाएगी भाई। कह रहा है मेरे पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इतना है, तुम दोनों दे रहे हो तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ रहा है, तो दूसरा नेगेटिव मुझे और रिपेल कर रहा है, कोई पॉजिटिव मुझे और खींच रहा है, तो मुझे तुम और ज्यादा दिक्कत दे रहे हो भाई, मुझे नहीं चाहिए, पर वो तो देने वाले हैं भाई साहब। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन में क्या है? अरे श्रेष्ठ कहां रह गए थे? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आर यू देयर? मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। अब चलते हैं हम लोग आगे। सेकंड, याद करिए आज मैंने क्लास कहां से शुरू करी थी? यस, सिग्मा बॉन्ड जो मूव होता है वो 2 तरह का होता है, इंडक्टिव और दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है, देखिए जो बहुत ज्यादा, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, और कॉन्जुगेशन एक नया शब्द है आप लोगों के लिए। कॉन्जुगेशन मतलब होता है आना जाना, स्प्रेडिंग, फैलना, घूमना, ट्रैवल करना। कॉन्जुगेट शब्द का मतलब है आना जाना, मूव करना, ट्रैवल करना। इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हाइपर बहुत ज्यादा, कॉन्जुगेशन फैलना, जाना, आना जाना। अब तुम कहोगे क्या आता जाता है सर, क्या फैलेगा, ये तो समझाइए। तो जब भी ऐसी अवस्था हो आपके पास, क्या कि एक कार्बन के सारे वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं और उसके आसपास के कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डेफिनेशंस नहीं आएंगी तुम लोगों में, समझना है, क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज में। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि सर जब भी ऐसा हो कि एक कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो और उसके पास एक ऐसा कार्बन हो जिसकी वैलेंसी सारी सेटिस्फाइड ना हो, तो हम इस कार्बन की हेल्प करते हैं, गरीब कार्बन की, गरीब मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी हेल्प करते हैं। कैसे? कैसे? इसके चार्ज को स्प्रेड कर कर, फैलाकर। अब इसका चार्ज कैसे फैलेगा ये आप डिटेल में समझिए। क्या होगा? ये वाला कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी जुड़ी हुई है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, होने चाहिए थे 4, बना रहा है 3। तो ये कार्बन अपने पास वाले कार्बन से कह रहा है, मतलब इस वाले कार्बन से कह रहा है, यार तेरे तो 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं। कह रहा हाँ यार तेरे तो सारे वैलेंसी सेटिस्फाइड है। कह रहा हाँ भाई, नजर क्यों लगा रहा है? अब मैं क्या करूं बता? कह रहा यार मेरी हेल्प करना तू। कह रहा कैसे हेल्प करूं बता? कहता है काम कर, तू किसी एक हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर तू है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तू है। हालांकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कार्बन, बट हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कहता है काम कर, किसी एक हाइड्रोजन से तू अपना बॉन्ड, बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन तेरा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन, इससे ये बॉन्ड खींच ले, मतलब इससे खींच ले। कह रहा अच्छा भाई, खींच के फिर क्या होगा? कह रहा इससे बॉन्ड खींच लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो हमारे बीच में रख दे, हमारे बीच में रख दे। तो मैं कह रहा भैया इससे क्या क्या साबित करने वाले हो तुम? कह रहा कर तो दे भाई एक बार। कह रहा चल भाई मैं कर रहा हूं। ये हाइड्रोजन ऐसे है, ये हाइड्रोजन ऐसे है, ये हाइड्रोजन ऐसे है, ये हाइड्रोजन ऐसे है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बन चुका है। एक बॉन्ड पहले था जब एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा का बॉन्ड था, एक नया बॉन्ड भी बन गया, एक नया बॉन्ड भी बन गया, ये वाला साइडवेज ओवरलैपिंग बॉन्ड बन गया। और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी हाइड्रोजन देख रहा है, कह रहा है यार तुमने कार्बन ऐसे धोखा कर दिया मेरे से, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन था, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये चला गया इसके पास से, चला गया, तो इसके पास आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन हाइड्रोजन हो गया गरीब। अब ये हाइड्रोजन कंप्लेन कर रहा है, भाई साहब तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये कार्बन इसे समझाता है, देख पहले ये पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन पर, इस कार्बन। कह रहा ठीक है। कह रहा कार्बन पे पॉजिटिव है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने अभी भी बोला आप लोगों को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज को लेकर कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो कह रहा है देख इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था कार्बन, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी तेरे से कम है, तू तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसको समझिए। जैसे अगर कोई कम एसिडिक है तो ज्यादा बेसिक होगा, कोई अगर ज्यादा बेसिक है तो कम एसिडिक होगा। इसी तरह से अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। तो कार्बन समझाता है देख तू ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज को अच्छी तरह से कैरी करेगा कार्बन के मुकाबले। तब हाइड्रोजन को समझ में आया, हाइड्रोजन ने कहा ठीक है भाई साहब, कार्बन के मुकाबले तो मैं ही ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूं, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अगर एक्वायरी करना है तो कार्बन से अच्छा मैं कर लेता हूं, पूरे मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब इस वाले मॉलिक्यूल के मुकाबले ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ना होकर ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन पे है। ये मैं इधर लिख देता हूं। ये है केस। पर फिर भी हाइड्रोजन कहता है एक बात बताओ, तुमने अच्छा करा, ठीक है हमारी टीम के लिए अच्छा हुआ, बट मैं ही क्यों?
इसने कहा बात तो सही कह रहे हो भाई, मैं ही क्यों, वाई मी। कह रहा भाई साहब ये वाला हाइड्रोजन भी तो था जिसपे तुमने रेड किया। कह रहा भाई बिल्कुल था। कह रहा भाई तुमने फिर उससे क्यों नहीं लिया। कह रहा ले लेता हूं भाई, मेरा क्या जा रहा है। कह रहा है रुक जा तू, थोड़ी देर के लिए तू रख, मैं एक काम करता हूं थोड़ी देर के लिए उस हाइड्रोजन से ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए वो हाइड्रोजन भी देगा भाई अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए वो भी देगा इधर। जब वो देगा तो तुझे देने की जरूरत नहीं है, तुझे देने की जरूरत नहीं है, कोई एक समय पर एक चाहिए मुझे तो बस। फिर कह रहा हाँ ये तो अब ठीक है क्योंकि अब बोझ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्प्रेड हो गया। फिर कहता है कार्बन कहता है अरे यार ये भी हाइड्रोजन ही है। तो कहता है एक काम करता हूं मैं, फिर तुम तीनों एक एक बारी ये सेक्रीफाइस करो। इससे क्या होगा, सेक्रीफाइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब पहले इसी हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज रखना था, अब वो इधर भी आ गया इधर भी आ गया। इसका मतलब 1/3 टाइम ये, 1/3 टाइम ये, 1/3 टाइम 1/3 1/3 1/3 में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक तिहाई समय के लिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक तिहाई समय, क्योंकि टोटल है तो एक ही पॉजिटिव चार्ज ना। अब 3 हाइड्रोजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बार ये एक बार ये एक बार ये। तो इसका मतलब 1/3 1/3 1/3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले सिर्फ कार्बन पे था, अब वो पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो चार्ज जितना कम होगा, मैं तो हमेशा कह रहा हूं चार्ज जितना कम होगा उतना स्टेबल होगा। अब वो 1/3 हो गया। अच्छा, यस, आई होप ये समझ में आया। अब तुम कहोगे सर अगर ऐसा कोई केस होता, जैसे ये कैसा कार्बोकैटायन बनाया आपने, ये अल्टीमेटली 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कैसे, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जिसके पास 3 हाइड्रोजन थे। इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मतलब कार्बोकैटायन से जो जुड़ा होता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, तो हम कह सकते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 जगह ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ। इस पॉजिटिव चार्ज के स्प्रेड होने को ही हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन मतलब सिर्फ फैलना, ये तो बहुत ज्यादा फैल गया ना, 3 जगह फैल गया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, इसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, सबसे ज्यादा बच्चे इसको गलत समझते हैं। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन में हम लोगों ने अभी अभी देखा कि 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, जिसको शॉर्टकट में मैं 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर HCS कहता हूं मैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। वहीं पर अगर ये ऐसा कोई 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता तो कहानी में ट्विस्ट आता। टू डिग्री कार्बोकैटायन में नाउ व्हाट टू डू, इसमें आप कितने अल्फा कार्बन देख पा रहे हैं, ठंडे दिमाग से देखिए। 2 अल्फा, बिल्कुल सही जवाब सर, 2 अल्फा कार्बन हम देख पा रहे हैं। अब एक अल्फा कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है चेक करिए। 3, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर यहां से आवेंगे, 3 यहां से आवेंगे, 3 यहां से आवेंगे, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। यस और नो? मतलब एक समय पर ऐसा होगा कि ये CH3 एज इट इज रहेगा और इनके बीच के डबल बॉन्ड बनेंगे,
एक बार ये हाइड्रोजन देगा, एक बार ये हाइड्रोजन देगा, एक बार ये हाइड्रोजन देगा। और दूसरे केस में क्या होगा, ऊपर वाला CH3 एज इट इज होगा और नीचे वाला एक बार ये देगा, एक बार ये देगा, एक बार ये देगा। तो 3 वहां से, 3 यहां से, 6। इसका मतलब हर एक हाइड्रोजन पे चार्ज हो गया 1/6 चार्ज, चार्ज और कम हो गया। इसका मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटायन के मुकाबले 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें चार्ज कम है, इसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। बताइए समझ में आ रहा है ये? बिल्कुल। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखिए इस कार्बन को, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन से एक बार ये कार्बन जुड़ेगा तो ये अपने तीनों हाइड्रोजन को एक एक बार सेक्रीफाइस करवाएगा, एक एक बार बॉन्ड लेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर वहां से बनेंगे। और एक बार ऐसा हो सकता है कि 3 ये वाले दे, ये वाले 3 बारी बारी से दे, तो इसका मतलब यहां पर 6 बार पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, एक ही पॉजिटिव चार्ज 6 हाइड्रोजन पे घूम रहा है, 3 बार इधर और 3 बार इधर। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को 6 जनों ने बांट लिया, मतलब हर एक हाइड्रोजन पे 1/6 चार्ज पहुंच रहा है, बहुत कम। 1/6 चार्ज मतलब और कम, मतलब 1/3 से भी कम। यहां पर ऐसा है ना, एक पत्थर है, मान लो भारी पत्थर, मैंने कहा है ये कार्बन हो तुम, मैंने कहा है कार्बन तुम ये पत्थर उठा के रखो अकेले, तुम कहोगे यार ठीक है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, उसका पत्थर को फेंक दोगे, तुम थक जाओगे, तुम क्योंकि हम तुम थक गए। पर अगर मैंने वही पत्थर दे दिया हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन ज्यादा ताकतवर है उस पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करने में, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव कम है। एक तो अच्छा पॉजिटिव उठाता है, पत्थर अच्छी तरह से उठाता है। এখন 2 मिनट ठंडा चाहिए। और दूसरा, यहां पर 3 हाइड्रोजन की टीम है, एक बार उसने उठाया, एक बार उसने, फिर वो थक गया, उसने उसको दिया, फिर उसने उसको दिया, फिर उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, ये बढ़ गया। मतलब उसने 1 घंटे के लिए उठाया, फिर उसने अगली बार 1 घंटे इसको दे दिया, फिर उसने अगले 1 घंटे इसको दे दिया, फिर अब जब इसके पास आया तो ये फ्रेश हो गया। तो मतलब अगर 24 घंटा है, एक दिन है, और मैंने कहा है बेटा तीनों को पत्थर उठाना है, तो इस केस में अगर हाइड्रोजन पे ना होता, ये सिर्फ कार्बन पर होता, तो कार्बन अकेले को 24 घंटे पत्थर उठाना पड़ता, तो वो तो हाईली अनस्टेबल, कभी भी नहीं उठाता वो। अब यहाँ पर तीनों में बढ़ गया, तो 8 घंटों में काम बढ़ गया। 8 घंटे काम करो, अपनी शिफ्टिंग लगाओ, घर जाओ। यहाँ पर वही 24 को 6 जनों ने बांट लिया, मतलब 4 घंटे का काम, और ज्यादा इजी और ज्यादा स्टेबिलिटी। और वहीं पर अगर आप 3 डिग्री कार्बोकेटायन की बात सोचो जरा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो आप समझते हैं यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, बोलो। ये 3 बार दिखाएगा, ये 3 बार दिखाएगा, ये 3 बार दिखाएगा, एक ही चार्ज 9 जनों में बढ़ गया, 3 बार उधर, 3 बार उधर, 3 बार इधर। तो जितना कम हो जाएगा चार्ज, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन निकाल सकते हैं। पहले वाला मैंने आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए समझाया था। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब एक सवाल आपके लिए, ये है ए,
ये है बी, दोनों 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। आपको ये बताना है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों। ओके, फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है। ओके गुड, आप बताइए। ओके 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 अब देखते हैं आंसर। मैंने बस उसको एक्सपैंड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ अल्फा कार्बन का पार्टिसिपेशन होगा, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता हाइपर कॉन्जुगेशन। जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है उसी का पार्टिसिपेशन होता है। इसका मतलब यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है सर, मतलब ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें है। बट कहानी में एक ट्विस्ट, हमने आज ये भी समझा है कि अल्काइल ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट करने वाले, देने वाले, डोनर। अल्काइल है डोनर, डोनर्स, और ये है एक्सेप्टर्स, लेने वाले। तो अल्काइल ग्रुप तो डोनर है, देता है। अगर मैं उस लिहाज से देखो, हाइपर कॉन्जुगेटेड इसमें 3 है और इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भाई, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, मतलब इसमें 2 में चार्ज बटा, उसमें 3 में चार्ज बटा, तो इसमें 0.33 चार्ज आया, इसमें 0.5 चार्ज आया, मतलब 0.2 चार्ज का फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे अगर ये 1/3 और 1/6 होता तो बहुत ज्यादा हो जाता, क्योंकि ये होता 0.3 और ये होता 0.16, डबल। यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। बट अगर मैं डोनेशन देखता हूं तो यहां पर C2H5 है पूरा, मतलब जोड़ दूं अगर मैं इसको, 2 कार्बन का डोनेशन C2H5, और यहां सिर्फ 1 कार्बन का डोनेशन। तो दोनों बातों को जोड़कर हमेशा याद रखिएगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, इंडक्टिव ज्यादा पावरफुल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। दोनों में ही सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, पर इंडक्टिव ज्यादा पावरफुल काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप इंडक्टिव को ध्यान में रखकर भी देंगे। और हमारा टारगेट जो है वो अचीव हुआ, सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट हमने फिनिश किया। अब आते हैं पाई बॉन्ड की तरफ। पाई बॉन्ड इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोमेरिक और एक रेजोनेंस।
रेजोनेंस मैंने आपको पहले चैप्टर 4 में करा रखा है एक बार, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत छोटा है, तो अपन क्या करते हैं, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को निकाल देते हैं, रेजोनेंस रह जाएगा। थोड़ा सा करके हम इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस चैप्टर को अभी हाथों हाथ एमसीक्यू डिस्कस करके खत्म कर देंगे। पाई बॉन्ड मूवमेंट का पहला है, ये बहुत इजी है इसलिए बता रहा हूं। पाई बॉन्ड मूवमेंट दो तरह के हैं, उसका पहला है इलेक्ट्रोमेरिक। जो इलेक्ट्रोमेरिक क्या करता है, इलेक्ट्रोमेरिक एक टेम्पोररी इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा। कैसे देखते हैं, इस तरह से था इथीन, अब कोई चीज आई इसके पास, डबल बॉन्ड पे कोई एक चीज आई। अच्छा डबल बॉन्ड होगा, तुम कहोगे सर क्यों डबल बॉन्ड, पहले तो आप सिंगल बॉन्ड बना रहे थे। बिल्कुल, कि भाई वो सिंगल बॉन्ड मूवमेंट था, सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट था। डबल बॉन्ड मूव हो रहा है, पाई बॉन्ड मूवमेंट हो रहा है इसमें। अब इधर पाई बॉन्ड मूवमेंट हो रहा है, डबल बॉन्ड तो होगा ही यार इधर। কালকে ফ্রিজে তুলে দিয়েছি তখন দুপুরবেলা, ভালোই খেয়ে নিচ্ছে। আমার টিস্কুকে ভালো লাগে ভাই, আমার টিস্কু খাবে। अब ये ई प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ई प्लस मतलब होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तरफ, फाइल मतलब अट्रैक्ट होने वाला। और न्यूक्लियस के ऊपर नेगेटिव, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो न्यूक्लियस लविंग होता है, पॉजिटिव लविंग, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव चार्ज को न्यूक्लियोफाइल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसकी जगह ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट खास हम लोग ई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की वजह से NU शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब ध्यान से मेरी बात को समझो। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना था ना बेटा, वो इस कंडीशन पे बना था, डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो वो इस कंडीशन पे बना था कि भाई देखो, आने वाले समय पर अगर हमें कोई और चीज मिल जाए ऐड करने के लिए, 10th में आपने पढ़ा है डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। ये सिंगल वन बॉन्ड बनना चाहते हैं, सैचुरेटेड बनना चाहते हैं, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड बनने के लिए डबल बॉन्ड तोड़कर चीजों को ऐड कर लेंगे। तो क्या करा जाए, व्हाट टू डू, तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इनकी नजर है इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने की, इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाऊं। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल दूर से आ रहा है ना, दूर से, ये कार्बन कह रहा है मैं जुड़ूंगा, ये कार्बन कह रहा है मैं जुड़ूंगा, धक्का मुक्की कर रहे हैं। जैसे पास में आ गया, कोई जोड़ने को तैयार नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि तो गरीब है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, गरीब, कोई नहीं जुड़ना चाहता गरीब से। ये कार्बन कह रहा है मैं नहीं छोड़ रहा, ये कार्बन मैं नहीं छोड़ रहा। क्यों? रीजन क्या है मैं बताता हूं ना।
रीजन ये है कि अगर ये जानते हैं अगर ये बॉन्ड तोड़ दें तो दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है और ये बॉन्ड बीचों बीच से टूटेगा, और ये बॉन्ड अगर बीचों बीच से टूटेगा तो इस कार्बन के हिस्से में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा और इस कार्बन के हिस्से में भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। और किसी के साथ जुड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो एक और एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। तो इन्होंने देख लिया इस इलेक्ट्रोफाइल से तो जुड़ने का नुकसान का सौदा, क्योंकि इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड कैसे बनाया जाएगा। इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जोड़ रहे। अब इलेक्ट्रोफाइल कह रहा है भाई जोड़ लो भाई, ऐसी बात नहीं है, ये काफी देर से यहाँ पे है पॉजिटिव। तो फिर अंत में फैसला ये हुआ, दोनों कार्बन ने कहा कि कोई एक कार्बन, ये बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए था, बीचों बीच में से टूटना चाहिए था, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। बट अगर ये बीच में से टूट रहा है तो कोई भी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसको हेट्रोलिटिकली तोड़ दो, मतलब दोनों में से कोई भी एक कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, ताकि एक कार्बन के पास आ जाए, जो लेगा उसके पास आ जाए नेगेटिव और जो देगा उसके पास आ जाए पॉजिटिव। अब जैसे ही नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव फाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो उस केस में यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस कार्बन का पॉजिटिव एज इट इज है, इस कार्बन के पास नेगेटिव था, नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ न्यूट्रल हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बन गया। इसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, समझिए क्यों, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता तो क्या ये बॉन्ड इधर जाता, क्या ये कार्बन नेगेटिव बनता, क्या ये कार्बन पॉजिटिव बनता? आंसर इज नो। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसीलिए बना क्योंकि मैंने अभी भी कहा न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बनेगा? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल गाइज। ये टेम्पररी है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अगर नहीं है तो ये वापस आ जाएंगे अपनी पुरानी पोजीशन पे। गेट बंद करो मोसास। और ऐसे ही अगर एक न्यूक्लियोफाइल आता तो क्या होता सर? तो भी दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक कार्बन रखता, उसके ऊपर आता नेगेटिव और उसके ऊपर आता पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जाएगा तो जहां पर पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियोफाइल लविंग, मतलब पॉजिटिव लविंग। और उस केस में सीन कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहां पर लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन का नेगेटिव एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव था, कार्बन के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो। इसे कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। तो इसका मतलब देखिए, दोनों केस में आप लोग एक बात नोट कर पा रहे हैं बेटा, पाई बॉन्ड मूव हो रहा है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, पाई बॉन्ड, तो इसलिए पाई बॉन्ड मूवमेंट है। और इलेक्ट्रोमेरिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर, इधर जाएगा या इधर जाएगा, कहीं पे भी जाए, दो तरह का होगा, प्लस ही और माइनस। एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, बस रेजोनेंस रह गया। तो अगले क्लास में आधे घंटे में रेजोनेंस बताऊंगा, आधे घंटे में इसी चैप्टर के एमसीक्यू बताऊंगा। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगली क्लास सेम टाइम सेम साइज सब सेम, ठीक है ना, यूजुअल टाइमिंग।
ओके बेटा, यूजुअल टाइमिंग पे होगी जैसे होती है। गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, छुट्टी मत करिए। ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से भी। दैट्स इट। দুবার বলেছি। ফুল ক্রিম না এটা? ফুল ক্রিম ভালো লাগে তো তোমাকে এটা? কেন তোমাকে আগে সর খুব ভালো লাগতো, মালাই খুব ভালো লাগতো। কে আবার কি গো? আগে তো তোমাকে ভালো লাগতো, আমাকে বেকার লাগতো। তোমার জন্য নিয়ে আসি গোল্ড, এটা ডাবল টোন, ডাবল ক্রিম। 20 টাকা महंगा এটা, ওটা 98 টাকা, এটা এক্সপোর্ট 98।